स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल सॉल्यूशंस के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बच्चों एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं और इंट्रोडक्शन है वो मैंने लास्ट वीडियो में दे दिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर एक्सरसाइज 4.1। 4.1 में बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए, चार क्वेश्चंस हैं हमारे पास, चारों को बताना है इसमें से कौन सा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। तो बच्चों इसको स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए मैंने। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फार्मूला होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे कि ए जो है शुड नॉट बी इक्वल टू 0, जहां पर ए जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो 2 डिग्री यानी कि पावर 2 जिसमें वेरिएबल की हो इक्वेशन के अंदर, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम फर्स्ट वाला चेक करते हैं, ए वाला, कि क्या ये इस जनरल फॉर्म को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो हमारे पास यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 3। तो बच्चों इसे खोल लेते हैं अच्छी तरीके से पहले, क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे तो 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x आ जाएगा प्लस 3। तो एक्स स्क्वायर से यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्योंकि इधर आ जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बचा हमारे पास 2x माइनस का 8x है, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो प्लस का 8x हो जाएगा। प्लस का 1 इस लेफ्ट हैंड साइड में है ही, माइनस का 16 आ जाएगा लेफ्ट में और माइनस का 3 आ जाएगा लेफ्ट में, ओके, इज इक्वल टू 0। तो हिसाब से देखा जाए तो 10x प्लस का 1 माइनस का 19 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का 1 माइनस का 19 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 10x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों फाइनल इक्वेशन इसके अंदर 10x माइनस 18 आई है, जिसमें कि जो कि बिल्कुल भी हमारे जनरल फॉर्मूले से मैच नहीं करती है। तो इट्स मीन जो ए वाला ऑप्शन है इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बच्चों हम चेक करते हैं बी वाला। बी में इक्वेशन दे रखी है माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स देन 2x माइनस 2/5। तो बच्चों से पहले सॉल्व करके देखते हैं। माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बच्चों हो जाएगा 5 इंटू 2x 10x माइनस 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x/5। बच्चों देखिए यहाँ पे माइनस का 2x स्क्वायर और लेफ्ट हैंड साइड में भी माइनस का 2x स्क्वायर है और राइट हैंड साइड में भी माइनस का 2x स्क्वायर है। तो ये दोनों जो है बच्चों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास हम ये देख रहे हैं कि पावर एक्स स्क्वायर की जो पावर है वो है ही नहीं, जो कि मेन रिक्वायरमेंट है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो देयरफॉर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसको अगर हम यहीं पर रहना चाहे 0, तो ये 10x माइनस 2x/5 माइनस 2। तो इक्वेशन बच्चों देखो लीनियर इक्वेशन है ये, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी नहीं है, नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सी पे आते हैं बच्चों, सी वाला ऑप्शन चेक करते हैं। सी वाला है k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x इज इक्वल टू 7 वेयर k इज इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, इन्होंने यहाँ पे हमको ये दे दिया, यहाँ पे k इज इक्वल टू -1 दे दिया है। तो हमारे पास इसको हम ठीक तरह से लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया, k हमारा -1 है यहाँ पर, तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यू को k की जगह पे -1 को। इन k प्लेस ऑफ k वी कैन राइट -1 प्लस 1, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है प्लस 3/2x इज इक्वल टू 7। बच्चों माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो फाइनली 0 हो गया। 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x/2 इज इक्वल टू 7। तो बच्चों ये फाइनली 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बस आई 3x/2 इज इक्वल टू 7। अदरवाइज वी कैन राइट 3x/2 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये इक्वेशन भी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें भी डिग्री 2 नहीं है हमारे पास, तो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम चेक करेंगे डी वाला पॉइंट, डी वाला ऑप्शन को, जिसमें दिया हुआ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल क्यूब। ठीक है बच्चों, तो हम ये लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ए माइनस बी होल क्यूब का यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी बच्चों, तो आंसर आएगा इसका, खोलेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, जिसमें क्या फिर देखिए एक्स क्यूब के साथ एक्स क्यूब यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर है, इधर आके प्लस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3x है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस का 1 है, राइट से लेफ्ट में आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारे पास कितना आया, प्लस का 3x स्क्वायर में से माइनस का 1x स्क्वायर सेपरेट कर देंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, ये फॉर्मूला जो उसने बनाया है फाइनली सॉल्व करने के बाद, तो ये बिल्कुल मैच कर रहा है हमारे जनरल फॉर्मूला से। इसके अंदर बच्चों देखिए यहाँ पर डिग्री भी 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अंदर, तो ये और ए भी जो है हमारे इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि 2 है यहाँ पे, तो देयरफॉर डी इज द ऑप्शन, डी इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग जो है कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं उसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस फॉर्म के अंदर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में जो इक्वेशन फाइनली बन जाएगी वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों हमारे पास मेथड वही है करने का, सिर्फ ये था कि उसके अंदर हमें बताना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है इसके अंदर, और इसके अंदर बतानी कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हम इसको भी सॉल्व ही कर लेते हैं, तो सॉल्व करके हमें पता चल जाएगा। ए वाला ऑप्शन पहले चेक करते हैं, फॉर्मेशन बच्चों को आनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसमें से एक की इक्वेशन क्या जनरल फॉर्मूला इससे मैच नहीं करेगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो फर्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे 2x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यह आ जाएगा बच्चों हमारा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसे फिर हम खोल लेते हैं ब्रैकेट को, 2x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 4x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग ले आते हैं, यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं चाहे तो, ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, माइनस का 4x राइट से लेफ्ट में लेके आएंगे तो प्लस का 2x, प्लस का 2 इज ऑलरेडी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और प्लस का 1 राइट हैंड साइड है, इज इक्वल टू इधर लाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आगे माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसके अंदर में क्या दिख रहा है कि ये पूरी तरह से फॉलो कर रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ए बी स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ये बिल्कुल मैच कर रहा है। इसको हम राइट हैंड साइड ले आएंगे, मान लीजिए 0 को हम यहाँ ले आते हैं तो ये अपने आप ही इसके साइन फिर से चेंज हो जाएंगे, तो हम इसको इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो दिस और दिस, लेकिन दोनों ही फॉर्मेशन के अंदर जो इसकी फॉर्मेशन बनी है वो हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से मैच करती है। देयरफॉर इसमें एक ऑप्शन है जो कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन अभी हमें यहाँ पे चेक करना है इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये तो है, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये हमारे आंसर में नहीं है फिलहाल के लिए। बी वाला लिखते हैं बच्चों, 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5।
तो यहाँ ले लेते हैं 2x माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस का एक्स स्क्वायर है, राइट हैंड साइड ले आएंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 5 है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2x माइनस 2x स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस के माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और लिख सकते हैं इसको हम 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ठीक है बच्चों, तुम्हारे पास ये फॉर्मूला आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, तो ये भी एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही फॉलो कर रहा है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमको हमारा लिए आंसर नहीं मिला है क्योंकि हमें वो वाला ढूंढना है जो नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो इस फॉर्मूले के को सबको से मैच नहीं करेगा। सी वाला देखते हैं बच्चों, यहाँ पे सी है बच्चों हमारे पास, बच्चों दूसरे पेज से कर लेते हैं इसको। सी ऑप्शन सी वाला है हमारे पास, ये हमारे पास है √2x प्लस √3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, ये है हमारे पास। अब इसको बच्चों हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले को इसको हम सब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, तो ये हमारे पास हो जाएगा √2x का होल स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर में आ जाएगा हमारा प्लस √3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू a इंटू बी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। हम राइट हैंड साइड का वैसे लिख देंगे, ये आ जाएगा √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 √6 √2 इंटू √3 √6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है बच्चों, अब इसको हम यहाँ ले आते हैं, कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा इधर आके, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2 √6x ऑलरेडी है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट से लेफ्ट की तरफ लाएंगे प्लस का 5x प्लस का 3 ऑलरेडी यहाँ पर है इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारे पास आ गया माइनस का 3x स्क्वायर है प्लस का 2 है तो माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और प्लस इस नोट्स पे से हम ऐड करेंगे लेकिन ऐड होगा नहीं तो कॉमन ले लेते हैं, इसके अंदर x लेते हैं 2 √6 प्लस 5 रख लेते हैं प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसके अंदर हमने क्या देखा है, इसमें भी x स्क्वायर आ रहा है हमारा, और ये भी इक्वेशन आ रही है जो कि बिल्कुल हमारे जनरल फॉर्मूला से मैच करती है, तो दिस इज ऑल्सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी अभी हमारा आंसर नहीं मिला है क्योंकि हमने अपना आंसर वो फाइंड करना है, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सी तक हमने देख लिए, तीनों नहीं है, डी वाला चेक करते हैं। डी वाला क्वेश्चन है हमारा x स्क्वायर प्लस 2x होल स्क्वायर इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 3 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2x के होल स्क्वायर को, तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो x स्क्वायर का स्क्वायर x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो बच्चों देखिए यहाँ पे x टू द पावर 4 और x टू द पावर 4 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, 4x स्क्वायर भी यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं, हमारे पास बचा यहाँ पे 4x क्यूब प्लस के 3 को उधर ले आएंगे, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 3 है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बहुत जरूरी है कि डिग्री क्या होनी चाहिए 2, यानी कि हमारी x की पावर जो है वो 2 होनी चाहिए। तो देयरफॉर ये इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई नहीं कर रही जनरल फॉर्मूले को, देयरफॉर यही आंसर है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो
देयरफॉर हमारे पास आंसर कौन सा है इसमें? आंसर डी इज दी करेक्ट आंसर। अब हम लोग करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 2 हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों पूछ रहा है वो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखना है कि कौन सा यहाँ पे इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है जिसका कि रूट 2 है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमको चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है फॉर्मूला तुम्हारे माइंड में है ही, और रूट कैसे निकालते हैं मैंने आपको अपने कंसेप्ट के अंदर जो है आप लोगों को यहाँ बताए भी थे कि रूट्स एक्चुअल के अंदर होते क्या है। ये आप चेक करिएगा अपनी लास्ट वीडियो, इसमें हमने अंडरस्टैंड करे थे रूट्स कौन से होते हैं जिसमें हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो ये रूट्स होते हैं ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करके जो हम करते हैं तो, और इसी के बेस पे हम चेक करते हैं इसके रूट्स जो है। तो 2 किसके रूट है किसके नहीं है देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो बच्चों हमने यहाँ पे आपको बताया भी था, यहाँ पे रूट के अंदर यहाँ पे जैसे देख लेते हैं कि यहाँ पे रूट था, यहाँ पे -3 एंड -2 रूट था। तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी थी वैल्यू इक्वेशन के अंदर। -3 जैसे था इसका, तो -3x की जगह पे -3 की वैल्यू हमने प्लेस कर दी थी, तो उसका हमको क्या रहा था 0 आ रहा था। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके अंदर हम रूट डाल देंगे, x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, उसका रूट डाल के हम चेक कर सकते हैं। अगर वो 0 आ रहा है तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तब तो ये उसका रूट है। अदरवाइज अगर 0 नहीं आ रहा है तो वो उसका रूट नहीं होगा। अभी करके देखते हैं, हमें आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों भी। तो रूट हमारा यहाँ पे 2 दे रखा है, वैसे 2 रूट्स होते हैं, यहाँ पे हमको दे रखा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू 2 जो दिया हुआ है हमको, क्योंकि यहाँ पे x की रूट है। इन पहले इक्वेशन के अंदर लेंगे हम लोग a के अंदर, ये हमारे पास x स्क्वायर -4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। ओके, हम x की जगह पे 2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 प्लस 5। ठीक है बच्चों, इसको देखते हैं हम लोग। फिर ये आ गया 4, 2 टू 4 -4 टू 8 प्लस 5। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल रहा है, इसको हम ऐड कर देंगे तो प्लस का 4 और प्लस का 5 प्लस का 9 हो गया, और माइनस का 8। तो माइनस का 8 कितना आ रहा है, जो हम ये 1 जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इट्स मीन यहाँ पर जो है x/2 जो है वो रूट नहीं है। यहाँ पे इस केस में इस इक्वेशन का रूट नहीं है 2, क्योंकि ये 1 आ रही है, यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे 1 आ रहा है, तो इट इज नॉट अ रूट। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। तो 2 यहाँ पे रूट नहीं है इस इक्वेशन का। बी वाला देखते हैं, बी के अंदर भी x इज इक्वल टू 2 लेंगे। इक्वेशन हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12। ठीक है बच्चों, इसको हम चेक करते हैं क्या आएगा हमारा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, एक्स की जगह पे 2 पुट कर रहा हूँ उसमें, -12, 4 प्लस 6 -12, प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 10 हो जाएगा माइनस का 12। तो यहाँ पे हमारा आंसर -2 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो जो बराबर नहीं है 0 का, तो इट्स मीन इस केस के अंदर भी 2 जो है इस इक्वेशन का रूट नहीं है। तो बच्चों को समझने के लिए मेरा लास्ट वीडियो जरूर देखिए, उसके बेसिक कंसेप्ट आप समझेंगे तभी यहाँ पे कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ रूट, यानी कि 2 इज नॉट अ रूट हियर ऑफ दिस इक्वेशन। सी देखते हैं थर्ड वाला, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है हमारे पास। ले लेते हैं, इसको चेक करते हैं कि ये हमारे पास बराबर है कि नहीं। 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 14 प्लस 6, प्लस का 8 प्लस का 6 ऐड हो जाएगा, प्लस का 14 माइनस का 14। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 14 और 14 को हम यहाँ पे कर रहे हैं तो ये 0 आ रहा है, इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्चुअली में 0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम 2 पुट कर रहे हैं रूट्स की जगह पे, तो हमारे पास 0 आ रहा है। इट्स मीन इट इज, यहाँ पर जो है 2 इस इक्वेशन का रूट है। तो यहाँ पे therefore 2 is a root of the equation and the equation is 2x square minus 7x plus 6 is equal to 0। डी वाला भी चेक कर ही लेते हैं। लगे हाथ कि यहाँ पे
डी का भी बाई चांस है कि नहीं, एक्स की जगह पे फिर 2 पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स की जगह पे 2 आ जाएगा -2। अब कितना हो गया, 4 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 -2, तो यहाँ पे आ गया 12 - 14, तो ये -2 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ भी इक्वल टू 0 नहीं है, तो देयरफॉर इस केस के अंदर भी 2 जो है इस इक्वेशन का रूट नहीं है, सो इट इज नॉट अ रूट। तो यहाँ पे हमारे क्या देखने में आया कि जो ऑप्शन सी है बच्चों इसके अंदर वही हमारा सॉल्यूशन है, तो सी इज द आंसर। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं रूट। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x² plus kx minus 5/4 is equal to 0, then the value of k is, तो बच्चों 4 ऑप्शंस दिए, उसमें से एक ऑप्शन होगा, इसने यहाँ बता दिया है कि इसका 1/2 ही इसका रूट है बच्चों यहाँ पर। ठीक है बच्चों, पहले इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन को। ये हमारे पास x² plus kx minus 5/4 is equal to 0। रूट कितना बच्चों, 1/2 है, तो यहाँ पे हमारे x की वैल्यू क्या है, 1/2 है, इसने ऑलरेडी दे रखा है, 1/2 इज अ रूट। ठीक है बच्चों, सो इन प्लेस ऑफ x आई एम पुटिंग 1/2 होल स्क्वायर प्लस k इंटू 1/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया, 1/4 प्लस ये हो गया हमारा k/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हम कांस्टेंट को यहाँ पे देख लेते हैं, 1/4 माइनस 5/4 प्लस k/2 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, माइनस का 4/4 हो जाएगा ये, प्लस k/2 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, k/2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हमारा हो गया ये k/2 इज इक्वल टू 1 को इधर ले आएंगे, 1 हो जाएगा, और फिर इसको हम k इज इक्वल टू 1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 2 ऊपर चला जाएगा इधर, तो k इज इक्वल टू हमारा 2 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे उस केस के अंदर जबकि 1/2 जो है रूट है इस इक्वेशन का, तो वैल्यू ऑफ k कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए बच्चों। तो इसके अंदर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, A इज द आंसर हियर। ओके बच्चों, सो देयरफॉर A2 ये हमारा आंसर है। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन भी हम करते हैं, फिफ्थ वन। Which of the following equations has the sum of its roots as 3? तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे कौन सी इक्वेशंस ऐसी है जिनका सम, उनके रूट्स का सम जो है टोटल जो है वो 3 है। तो बच्चों आपको सम ऑफ द रूट्स ही मैंने बताए थे अपने लास्ट वीडियो में, उसमें आप देखिएगा कि एक x² प्लस bx प्लस c जो मैंने बताए थे, यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स बताए थे इज इक्वल टू -b/a होता है, तो b - b/a। तो इसकी हेल्प से हम इनके जो 2 रूट्स होते हैं उनका हम सम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या यहाँ पे -b/a, तो -b/a बच्चों में यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखते हैं, फर्स्ट वाला चेक करते हैं, क्योंकि इसमें से 4 में से कोई एक है जिसका सम ऑफ द रूट 3 होगा। फर्स्ट पहले करते हैं, ये कितना हमारे पास 2x² माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सब मैं बता चुका हूँ यहाँ पे b कितना है, b आप लीजिए यहाँ पे कितना होना जाएगा, -3, क्योंकि हमें वही ध्यान रखना है ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्मेशन को ध्यान रखना है। तो हमारा यहाँ पे ये वाला जो b है इसके साथ b वाला मिडिल टर्म ये -3 है, और a जो है क्या है 2, ये a है x² के साथ का टर्म। तो सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -b/a, तो माइनस तो फॉर्मूले में है, ये b की वैल्यू -3 और है अपॉन 2, तो फाइनली कितनी हो गई है, माइनस प्लस 3/2 हो गई। ठीक है बच्चों, तो
वो कह रहा है कि सम ऑफ दिस रूट एज 3, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है 3/2 आ रहा है। तो इस केस के अंदर यहाँ पे इट इज नॉट दी आंसर, ये आंसर नहीं पहला वाला है इसका, ये ऑप्शन इज नॉट आंसर, नो लिख देते हैं बस यहाँ पर। बी वाला चेक कर लेते हैं, बी वाला माइनस का x² प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये क्वेश्चन दी है मैंने। तो यहाँ पे b कितना है बच्चों, b इज इक्वल टू 3 और a कितना है -1। तो सम ऑफ द रूट्स को तो फिलते फिर से हम लोग, अगेन वी विल पुट द फॉर्मूला -b/a, तो -b हमारा कितना है 3a अपॉन a कितना बच्चों हमारा -1, तो -1 हो गया ये हमारा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गए, कितना बचा 3। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सम ऑफ द रूट्स जो है वो 3 आ रहा है, तो इट्स मीन यहाँ पे ये वाला ठीक है, दिस इज द आंसर। सो सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो सम है वो 3 आ रहा है, तो देयरफॉर दिस इज द आंसर। ये यस है, करेक्ट है। सी और डी और चेक कर लेते हैं कि सी और डी है नहीं है तो क्यों नहीं है। 2x² माइनस 3/√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा b कितना है -3/√2 एंड a इज √2। सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला डालेंगे, -b/a, ठीक है बच्चों। यहाँ पे -b कितना हो जाएगा हमारा, माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है एक, और ये हमारा एक माइनस का 3/√2 आ जाएगा, और फिर नीचे a हमारे पास मीन्स नीचे जो है a का √2 है, तो नीचे √2 आ जाएगा इसके साथ। तो हमारे पास कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3/√2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बच्चों ये 3/2 आ रहा है, तो इसका भी सम ऑफ द रूट्स जो है वो 3 नहीं आ रहा है, तो नो, इट इज नॉट पॉसिबल इन दिस। डी के केस में देखते हैं, 3x² माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमारे पास b कितना है -3 एंड a इज 3, तो सम ऑफ द रूट्स, फॉर्मूला -b/a, तो b माइनस का 3 है अपॉन 3 है, ठीक है बच्चों। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, 3/3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आया 1 आ गया, तो देयरफॉर इट इज नॉट द आंसर, क्योंकि इसके भी सम का रूट जो है, सम ऑफ इट्स रूट्स 3 नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है, तो देयरफॉर नो। तो बच्चों मेरा फाइनल आंसर जो है वो क्या है, आंसर इज बी इज द आंसर हियर। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी देखते हैं। वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस kx प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स इज आर 0, 4, 8 की 0, 8। तो बच्चों यहाँ पे वैल्यूज जो है फॉर k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ध्यान रखिए वो क्या कह रहा है, हैज इक्वल रूट्स, इसके रूट्स इक्वल है, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है इक्वल है। तो इसके जो है वैल्यूज जो होगी k की, इसमें से कौन सी होगी, ये k की वैल्यू कौन सी वाली होगी इस केस के अंदर। तो बच्चों यहाँ पे मैं गिवन इक्वेशन किया है, यहाँ लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन इज 2x² माइनस kx प्लस k इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो अगर हम इसको देखें, इसका ABC हम जनरल फॉर्मूले के साथ इसको कंपेयर करें, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसमें a हमारा कितना है 2, b कितना है यहाँ पे हमारा माइनस का k माना जाएगा, एंड c हमारा कांस्टेंट जो है वो k है, ठीक है बच्चों। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि इसे कैसे करेंगे। अब हम देखते हैं, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि इक्वल रूट्स किस केस के अंदर है। इस केस के अंदर इक्वल रूट्स होंगे, तो हमने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था इसके बारे में भी कि हम रूट्स का नेचर को पहचानने के लिए हमको जो है
डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला बच्चों ये भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसके बेस के ऊपर की इसको सॉल्व करके इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे हम लोग। तो अगर वो वैल्यूज ग्रेटर देन 0 आ रही है तो वो रियल रूट्स में आएगी, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के अंदर इक्वल होगा 0 के, तो इक्वल रियल रूट्स आएंगे। ठीक है बच्चों, तो दो केस है हमारे पास जिसके अंदर कि हम रियल रूट्स निकाल सकते हैं। तो हम इसके अंदर भी चेक करेंगे कि इस केस के अंदर कि जबकि ये इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स है तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो हम डिस्क्रिमिनेंट पुट करेंगे यहाँ पे d, therefore d is equal to b square minus 4ac। ठीक है, तो ये जब इक्वल रूट्स है तो इक्वल रूट्स के अंदर मैंने क्या बताया था, इक्वल रूट्स है केस के अंदर ये 0 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होनी चाहिए इक्वल रूट्स के अंदर। तो b हमारे पास कितना है यहाँ पे माइनस का k, तो विल पुट b की जगह पे माइनस k का स्क्वायर पुट कर देंगे, माइनस 4 इंटू a कितना है हमारा 2 है, तो यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे, इंटू c की जगह पे फिर हम k, दिट शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये कितना हो गया k स्क्वायर माइनस 4 टू 8k इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन हम k निकाल लेंगे, k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो उसमें देखिए बच्चों यहाँ पे जो फैक्टर्स आए हमारे पास, ये k माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे तो देयरफॉर यहाँ पे k इज इक्वल टू 0 है, और एक है k माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया k इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो यहाँ पे k की वैल्यू है वो 0 और 8 आ रही है, तो रिक्वायर्ड वैल्यूज जो k की है वो 0 एंड 8 है। तो इट्स मीन हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, 0 एंड 8, डी ऑप्शन है बच्चों। तो रिक्वायर्ड वैल्यूज हेंस यहाँ से रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ k जो जरूरत पड़ती है, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी अगर इक्वल रूट्स हैं तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 एंड 8। तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ हमारा, डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते बच्चों, which constant must be added and subtracted to solve the quadratic equation 9x square plus 3 upon 4x minus root 2 is equal to 0 by the method of completing the square। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है जिससे कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है यहाँ पर किस मेथड से, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो बच्चों उसको देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, क्वेश्चन इज 9x स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 4 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसे करने से पहले हम लोग यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी देख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों इसे समझने से पहले हमको ये जरूर ध्यान देना है, इस इक्वेशन पर ध्यान देना है क्योंकि ये इसी के बेस के ऊपर ये सॉल्व होगा। तो बच्चों का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक है तो इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम 9x स्क्वायर को हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर ये स्क्वायर हो गया, यानी कि प्लस बीच में हमारा बच्चों क्या होता है 2ab होता है, अगर देखा जाए तो 2 इंटू a इंटू बी। तो बच्चों a तो हमको यहाँ पता चलेगी हमारा a कितना है, 3x है यहाँ पे हमारा। तो उस केस के अंदर हमारा क्या होना चाहिए, जो मिडिल टर्म होना चाहिए उसको हम देखते हैं यहाँ पे, मिडिल टर्म जो होता है वो होता है 2 इंटू a इंटू बी। तो इट्स मीन ये हमारा जैसे 9 का एक्स स्क्वायर है तो हमने उसकी जगह पे 3x का स्क्वायर कर दिया, जैसे हम यहाँ पर a का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ये 2ab है, मिडिल टर्म हमारा 2ab है, तो इट्स मीन यहाँ पर एक तो इसमें से एक a आता है, एक b इसका आता है। ठीक है बच्चों, इसके स्क्वायर का ही b, स्क्वायर रूट का ही b इधर आ जाता है, तो ये 2ab हो गया हमारा। तो इन दी सेम वे यहाँ का मिडिल टर्म हमको जो दे रखा है वो दिया है 3x अपॉन 4। तो मिडिल टर्म क्या है यहाँ पे हमारा 3x अपॉन 4। तो हमारी इस इक्वेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, बीच में 2 तो आनी चाहिए क्योंकि हमारा फॉर्मूला है। तो 2 इंटू
ए बच्चों हमारा कितना है इस केस में, यहाँ पे 3x माना जाएगा, 3x। अब इनटू बच्चों इसके अंदर यहाँ पे कुछ -√2, यहाँ पे 2√2 दिया हुआ है, तो हम इसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक कांस्टेंट इसमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम यहाँ पे भी हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या इसके साथ रखना पड़ेगा जिससे कि उसका ये b की वैल्यू बन जाए वो। तो बच्चों 3x/4 है यहाँ पे इज इक्वल टू ये 6x हो गया इनटू जो हमें फाइंड करनी वैल्यू, तो यहाँ पे हमारा ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो बच्चों देखो 3x/4 यहाँ पे और 6x नीचे आ जाएगा, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो नीचे 8 आ जाएगा, यानी कि 1/8 हो जाएगा। यानी कि जो मिसिंग टर्म था ये वाला, यहाँ का जो मिसिंग टर्म था ये कितना है 1/8, यानी ये देखा जाए तो ये 1/8 का यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो उसका यहाँ पे 2 इंटू, एक तरह से देखा जाए तो 2 इंटू 3x इंटू 1/8 जो है मीन्स यहाँ पे 1/8 आ जाए तो वो 3x/4 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, हमने करा क्या यहाँ पे, हमने यहाँ पे जो है ऐड कर दिया यहाँ पे 1/8 का स्क्वायर, ये तुम्हें पता ही है 3x/4 ये अपनी जगह पे रह गई, तो यहाँ पे हमने क्या ऐड किया प्लस का 1/8 का होल स्क्वायर ऐड किया है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो है माइनस का √2 है तो यहाँ पे प्लस का 1/8 का होल स्क्वायर हमको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल के अंदर तो यहाँ पे वैल्यू सिर्फ 9x² प्लस का 3x/4 माइनस √2 दे रखा है, तो हमें यहाँ पे प्लस के 1/8 के होल स्क्वायर को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक माइनस का 1/8 होल स्क्वायर रखना पड़ेगा, जिससे कि वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमारी चेंज नहीं होगी। इसके आगे माइनस का √2 में एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये मिडिल टर्म आपको मेन समझना है इसके अंदर, इसके हिसाब से मिडिल टर्म जो होता है वो 2ab होता है, यानी कि 2 इंटू एक बीच का a, तो हमने यहाँ पे ले लिया 3x जो कि a है हमारा, और b हमें लेना था तो b हमने 3x/4 में पता ही था मिडिल टर्म इतना है, तो हमने उस केस के अंदर जो लास्ट वाले टर्म में b की वैल्यू एक तरह से हमने फाइंड कर दी जो कि 1/8 निकल के आई, तो 1/8 तो आई, लेकिन हमको ऑलरेडी इक्वेशन के अंदर -√2 दे रखा है, तो 1/8 हम इसमें प्लस नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने 1/8 होल स्क्वायर के साथ माइनस का 1/8 का होल स्क्वायर भी कर दिया है, जिससे कि ये इक्वेशन जो है वो यही बनी रहेगी। ठीक है बच्चों, तो आपने अब ये लिख लिया इसके अंदर। अब इसमें हमने क्या देखा, यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर हो गया प्लस 3x/4 प्लस 1/ कितना कर सकते हैं इसको, 1/64 हो गया हमारा ये, या 1/ अभी 8 ही रहने देते हैं इसको, 1/8 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा a² प्लस 2b प्लस b² की फॉर्मेशन ही आ गई हमारी यहाँ पर 1/8 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये कितना है माइनस का है, तो हम इक्वल टू में इसको इधर ले आएंगे तो ये 1/8 का प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का √2 को हम इधर ले आएंगे प्लस का √2 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो इट्स मीन ये हमारे पास जो है ये किसका स्क्वायर है, ये हो गया 3x प्लस 1/8 होल स्क्वायर का, इस इक्वेशन का बच्चों ये हो गया। इस इक्वल टू इसको हम क्या रखेंगे 1/64 प्लस √2 कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या देखने में आया कि हमारा 3x प्लस 1/8, क्योंकि उसने बोला था हमें टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो हमने कंप्लीट तो कर लिया स्क्वायर को, यहाँ पे ये देखिए स्क्वायर कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, इसको हम ऐड कर देंगे दोनों वैल्यूज को, तो आ जाएगा हमारा 1 प्लस 64√2। तो बच्चों इस केस में क्या देख रहे हैं कि इस स्क्वायर के हिसाब से हमने सॉल्व कर दिया, ये सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, तो लेकिन हमारा सॉल्व कब हुआ, जब इसके अंदर हमने कांस्टेंट ऐड कर दिया, या सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम प्लस 1/8 को, 1/8 का होल स्क्वायर को, तो इट्स मीन हमारा इसमें यहाँ से जो बनता है वो क्या बनेगा 1/64 बनेगा बच्चों। तो देयरफॉर मीन्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी है, b 1/64। ठीक है, मस्ट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड to solve the given equation, to solve the given equation। तो बच्चों जो ये गिवन इक्वेशन थी इसको हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन कैसे सॉल्व किया इसको हमने सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, जब इसके अंदर हमने प्लस 1/8 होल स्क्वायर यानी कि 1/64 को हमने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो
तो 1/64 ही इसमें ऐड भी होगा, सब्ट्रैक्ट भी होगा, जिससे कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका मेन चीज आपको मिडिल टर्म से स्टार्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे मिडिल टर्म 2ab है, तो इस हिसाब से हमें इसका, ये हमारा केस में a हो गया एक तरीके से, और इसको हम b कर लेंगे। ये b हम निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि बीच का मिडिल टर्म हमारा 3x/4 ऑलरेडी दे रखा है, तो 3x/4 इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू b होना चाहिए। तो ये b जो है, b हमने फाइंड करा एक तरीके से देखा जाए तो, ये हमने फाइंड किया तो हमारा 1/8 आ गया। तो b कैसे होता है, b का होल स्क्वायर होता है, तो हमारी b की वैल्यू आ गई थी 1/8, तो 1/8 का स्क्वायर हो गया। अब क्योंकि हमारी ये इक्वेशन बिगड़ ना जाए, गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए हमने प्लस का 1/8 का होल स्क्वायर के साथ हमने माइनस का 1/8 का होल स्क्वायर भी रखा, जैसे ये इक्वेशन जो है वो एज इट इज बनी रहे, क्योंकि प्लस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। लेकिन हमने इसके अंदर शुरू के अंदर इतना पोर्शन ले लिया हमने इसका इक्वेशन को, और इसका स्क्वायर कर दिया। तो कंप्लीटिंग दी स्क्वायर्स, यहाँ पे इस मेथड से इसका स्क्वायर करके इज इक्वल टू इधर की वैल्यूज को इधर लाके हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। तो सॉल्व कब हुआ, जो हमने इसके अंदर 1/64 ऐड कर दिया। तो ऐड करें, ये सब्ट्रैक्ट करें टू सॉल्व द गिवन इक्वेशन, सो द आंसर इज बी। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन 8 से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई, और बच्चों आप शेयर करें, लाइक जरूर करें इसको, अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करें, और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे 8 से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स।